Hello everyone. Today we will discuss about National Policy on Education 1986 Part 2 under the subject of Education in Contemporary India. Recommendation of National Policy on Education 1986. So here last we have discussed 3 chapter already. So now we will start the 4th chapter, reorganization of education at different stages. So फर्स्ट वन इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन है उसको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम के साथ जोड़ा जाएगा और डे केयर सेंटर्स जो हैं वो खोले जाएंगे। चाइल्ड ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जो हैं उसको स्टार्ट किया जाएगा, जैसे बाल केंद्रित जो प्लेवे मेथड है, मॉन्टेंसरी मेथड है, उसको शुरू किया जाएगा। देन है इंटीग्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन। जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसके साथ चाइल्ड केयर को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा ताकि जो बच्चे हैं जो उनको प्रिपेयर किया जाएगा प्रॉपर प्राइमरी सिस्टम के लिए। नेक्स्ट इज़ पार्ट 2, प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन। सो प्राइमरी और एलिमेंट्री में आता है 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के 2 एस्पेक्ट्स हैं, जैसे 14 इयर्स के जो बच्चे हैं उनको व्यापक पद्धति पर जो है वो एजुकेट करना, शिक्षा में जो है क्वालिटेटिव जो है सुधार लेकर आना, ये हमारे 2 एस्पेक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज़ चाइल्ड सेंटर अप्रोच। जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। नॉन डिटेंशन पॉलिसी वैसे की वैसी रहेगी कि 8 तक किसी को भी फेल नहीं करना। देन स्कूल फैसिलिटीज़ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये जो स्कूली सुविधाएं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसमें क्या है कि सारी मिनिमम जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करनी है, जैसे कि 2 बड़े कमरे जरूरी, प्लेवे मेथड के थ्रू जो पढ़ाते हैं हम, खिडौने, ब्लैक बोर्ड, नक्शे, ये होने चाहिए। और हर एक स्कूल में कम से कम 2 टीचर होने चाहिए, एक मेल और फीमेल। इसका होना बहुत ज़रूरी है। ये एक मुहिम है जो सरकार के द्वारा चलाई गई थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। देन है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या आ जाता है कि जो बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं या फिर स्कूल दिन में नहीं कर सकते, तो उनके लिए यानी कि ये एक सुविधा प्रदान की जाती है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी एड्स के साथ उनको पढ़ाया जाए, इंस्ट्रक्टर को ट्रेन किया जाए और टैलेंटेड इंस्ट्रक्टर जो हैं वो लेकर आए जाए, नीड सेंटर करिकुलम जो है वो लेकर आया जाए। ये चीज़ें जो हैं प्राइमरी एजुकेशन में होंगी। देन है सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन इन इट्स डिफ्रेंशिएटेड रोल वैल्यूज़ ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें क्या है कि बच्चों को साइंस, लिटरेचर, इसकी जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री का जो है उसको उनको जानकारी देनी बहुत ज़रूरी, ताकि वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य बनाया जा सके, उनको संवैधानिक कर्तव्य, अपने अधिकार के बारे में पता चल सके। एंड है नवोदय स्कूल्स, जो SC ST बच्चे हैं उनके लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए, सामाजिक एक नया स्थापित करने के लिए बहुत ज़रूरी है नवोदय स्कूल, जिसमें टैलेंटेड बच्चों को भर्ती किया जाता है, उनको रिहायशी मुफ्त खाना दिया जाता है, मुफ्त रिहाइश दिया जाता है। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में वोकेशनलाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है, व्यवसायीकरण का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का व्यवसायीकरण होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन एक डिस्टिंक्ट स्ट्रीम है, एक अलग धारा के रूप में हम वोकेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। बच्चे को एक मतलब व्यवसाय के लिए तैयार करना ही वोकेशनलाइजेशन है। फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें होगी, जैसे कि सेकेंडरी एजुकेशन में 8th के बाद ही हम बच्चों को कोई भी जो औद्योगिक सिखलाई के संबंधित जो विषय हैं वो पढ़ाते हैं हम। हेल्थ रिलेटेड एंड वोकेशनल कोर्स भी जो हैं, सेहत संबंधी और व्यावसायिक विषय, इसमें हम शामिल कर सकते हैं अपने पाठ्यक्रम में। अदर वोकेशनल कोर्सेज जिसमें आ जाते हैं मार्केटिंग आ जाती है, फील्ड वर्क आ जाता है, NGOs जो हम समाजसेवी संस्थाएं हैं वो इसमें आ जाती हैं, सोशल सर्विस आ जाता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वोकेशनल इंस्टीट्यूट। जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको भी इस्टेब्लिश करना, जो रूरल और अर्बन एरिया है उनको उनके जो मतलब कि रहते हुए लोग हैं उनको उनके उसमें इंक्लूड करना। प्रोफेशनल ग्रोथ थ्रू ब्रिज कोर्सेज। जो ब्रिज कोर्सेज हैं उनको इसमें इंक्लूड करना, जैसे कि बच्चा पढ़ रहा है उसके साथ साथ भी वो अगर टेक्निकली और वोकेशनल कोर्स साथ में करता है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो ब्रिज कोर्सेज। टर्शरी लेवल कोर्सेज जो हैं वो उनको भी इंक्लूड करना चाहिए, जैसे हाई स्कूल विषय और ग्रेजुएट की डिग्री ले चुके हैं उनको व्यावसायिक विषयों की ज़रूरत है, उनके लिए तीसरे मतलब कि लेवल की जो विषय हैं उनको संगठित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज़
हायर एजुकेशन में आ जाता है ऑटोनोमस कॉलेज, जो खुद मुख्तियारी कॉलेज हैं उनको उनकी डेवलपमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ कि रीडिज़ाइनिंग कॉलेज एजुकेशन, कॉलेज की जो शिक्षा है उसको रीडिज़ाइन करना, जैसे कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी के ऊपर विशेष जोर देना चाहिए, और भी ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं करवाने चाहिए जिससे रीडिज़ाइन किया जा सके। प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है उच्च पद्धर पर। उसके लिए यूजीसी के जो रूल एंड रेगुलेशन हैं उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलेटिंग एडमिशन, समर्था के अनुसार प्रवेश को नियमित किया जाना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स, जो हमारे टीचिंग मेथड है उनको ट्रांसफॉर्म करना जरूरी। ऑडियो विजुअल एड्स को शिक्षा की मतलब कि विधि के तौर पर लेकर आना चाहिए। क्वालिटेटिव रिसर्च होनी बहुत ज़रूरी है इसमें। सेटिंग अप नेशनल बॉडीज़, जो जैसे साधारण रूप से जो चिकित्सा है, टेक्नोलॉजी है, खेती है, कानून, शिक्षा, ऐसे दूसरे क्षेत्रों में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय संस्था की स्थापना शिक्षा नीति में एकरूपता के सुसंगत पैदा करने के उद्देश्य के साथ की जाएगी। थैंक यू सो मच।